Hello everyone. So this video is very special and I will be talking about the mains preparation in this video. और मैं इसमें आपको कोई रिसोर्स शेयर करने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसमें आपको कोई नोट शेयर करने नहीं जा रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ अ पैरालाइजिंग थिंग. ओके, so in this video I will not giving you a fish, instead I will be teaching you how to fish because that is the actual thing. इवन आपने अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में अगर सुना होगा तो ही ऑलवेज प्रीच अबाउट कि कैसे आदमी को कैपेबल बनाना है सो दैट ही कैन पार्टिसिपेट इन हिज डेवलपमेंट ऑन हिज ओन और हर डेवलपमेंट ऑन हर ओन, उसको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े. तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में आपको मेंस की प्रिपरेशन को टारगेट कैसे करना है. ओके, बेसिक लेवल का एक जो फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन आपको बनाना है. हाउ यू गो अबाउट दैट. ओके, सो इफ़ यू रीड द GS3 सिलेबस. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज सिलेबस. आपने हर टॉपर से सुना होगा कि सबसे पहले हमें सिलेबस लेना है, सबसे पहले हमें PYQs लेना है. तो इस सिलेबस से स्टार्ट करते हैं. तो सिलेबस का सबसे फर्स्ट लाइन क्या पढ़ता है GS3 का? इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, अब इसमें से जो भी कीवर्ड आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है, कोई भी एक कीवर्ड ले लो. आई एम टेकिंग एग्जांपल एज ए रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जिसमें आपको रिसोर्स और मोबिलाइजेशन दो कीवर्ड हैं. नाउ यू हैव टू डू काइंड ऑफ ए सर्च ऑन दिस वन. ओके, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो रिसोर्स मोबिलाइजेशन. उसके बाद आपको पता चलेगा कि रिसोर्स क्या है, मोबिलाइजेशन क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन के तरीके क्या हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसको आगे इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या चीज़ें कर रही है इम्प्रूव करने के लिए. ये सब करने से ना आपके दिमाग में स्ट्रक्चर सेट होगा कि आपको होल एंड सोल सिलेबस को कैसे कवर करना है. ओके, सो building this foundation is very necessary for you as a UPSC aspirant or as a human being as well. You should know how to find out the information because in the world of internet there is no, there is no thing, there is no paucity of information बहुत है. Okay, it just how you consume that information, how you make that information valuable, that is the actual skill you need to develop. So resource mobilization का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हमारा थर्ड या फोर्थ कीवर्ड है GS3 के इकोनॉमी सिलेबस में. ओके, सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले रिसोर्स की डेफिनेशन देखी कि एनीथिंग दैट हैव यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज ए रिसोर्स. फिर मोबिलाइजेशन क्या है, मोबिलाइजेशन सर क्या है कि कलेक्शन करना है रिसोर्स का. अब रिसोर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्स हो सकते हैं, मेंटल रिसोर्स हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकती हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं. ठीक है, फिर मोबिलाइजेशन में क्या करना है, कलेक्शन करना है रिसोर्स का, उसको चैनलाइजेशन करना है. हमेशा यही होता है, मोबिलाइजेशन करना है आपको, क्या रिसोर्स कहीं से ले आओगे उसको वहीं यूज़ करोगे, वेरी सिंपल. ठीक है, तो तरीके क्या क्या हैं गवर्नमेंट के लिए. अब हम क्या है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हमें सोचना पड़ेगा. ठीक है, वे क्या है कि टैक्स कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकता है जैसे कि अपना GST हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, इस तरह की चीज़ें. ठीक है, उसके बाद सोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं. सोर्सेज में टैक्स हो गया, नॉन टैक्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल रिसीट में जो गवर्नमेंट को लोन मिलता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स होती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जैसे कि PSU बेच दिया गवर्नमेंट ने तो उसके पास जो पैसा आता है वो भी तो एक तरह का रिसोर्स ही हुआ ना सर. तो इश्यूज़ क्या हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉब्लम होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि सेंटर कहते हैं कि हम कम देंगे, स्टेट कहता है कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए. रिसोर्स के कंस्ट्रेंट हमेशा रहते हैं. फेडरलिज्म का इशू हो गया आपका. फिस्कल कंसोलिडेशन, कि हमेशा जो हमारा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट है जिसमें हमारे फिस्कल डेफिसिट के टारगेट सेट होते हैं वो ऑफ ऑन होते रहते हैं. मतलब कभी भी टारगेट अगर 4.5% सेट किया गया है तो हमेशा ऊपर ही चला जाएगा इनका डेफिसिट. टैक्स टू GDP बहुत कम है क्योंकि हमारे पास इनकम कम है. 2% वोटर ही टैक्स पे कर रहे हैं. बहुत सारे एग्जम्पशन मिलते हैं टैक्स में. लिटिगेशंस चलते रहते हैं टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर्स के बीच में. ठीक है, सब्सिडी में बहुत खर्चा होता है हमारा, जैसे कि फूड, फर्टिलाइज़र, इन सब में बहुत खर्चा देते हैं. जैसे कि हम MSP में बहुत सारा पैसा जाता है, फर्टिलाइज़र में बहुत सारा पैसा जाता है. ठीक है, उसके बाद ब्लैक मनी, टैक्स इवेजन, पैरेलल इकॉनमी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. तो इस तरह से आपने पहले सोर्सेज पढ़ लिए कि
अगर आपको कोई रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना है तो उसके सोर्स क्या हो सकते हैं फ्रॉम द स्टेट पर्सपेक्टिव, उसके इश्यूज़ क्या हो सकते हैं। अब स्टेप्स ले लो, ठीक है। हमें सब्सिडी एमएसपी रैशनलाइज करना है कि हर एक चीज़ पे सब्सिडी मत दो, हर एक उस पे एमएसपी मत दो, इस तरह से चीज़ें रैशनलाइज कर सकते हैं। बजटरी एवोल्यूशन कर सकते हैं कि जैसे बजट में हमने चेंजेस किया कि पहले प्लान और नॉन प्लान अलग अलग था, अब इसको मर्ज कर दिया। रेलवे बजट अब मर्ज कर दिया, अलग से नहीं दिखाया जाता, तो इसके अपने फ़ायदे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग सीएसएस जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बहुत सारे हैं, एक ही चीज़ के लिए 10-15 स्कीम चल रही हैं, उसमें अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लीकेजेस हो रही हैं, करप्शन हो रहा है, उन सबको ठीक किया। टैक्स अवॉइडेंस को कम किया, जो हमारे यहाँ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है उसको रीनेगोशिएट किया और कंट्रीज़ के साथ, जैसे मॉरिशस हो गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ वेरी गुड एग्जांपल टू मोबिलाइज द रिसोर्स, कि आप प्राइवेट को भी प्राइवेट पार्टनर्स को भी ले आओ अपने डेवलपमेंट एफर्ट्स में। उसके बाद ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन जो है, जो कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, जो गवर्नमेंट लैंड है, इनको रेंट पे देगा, उससे पैसे बनाएगा। तो इस तरह से आपने ये मोटा मोटा बना लिया, एक आपके दिमाग में फ्रेमवर्क सेट होता जा रहा है कि अच्छा यार हमारी जो देश की इकॉनमी है ऐसी चलती है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऐसे होता है। अब उसमें कहीं पे आप मतलब आगे चल के आप इसमें धीरे धीरे ऐड करते रहो, बट दिस इज़ बिल्डिंग योर बेस, ओके। अगर आपके पास ये बेस नहीं है तो आप ना इसको ग्रो नहीं कर पाओगे। लेट्स से कि आप इसको अभी सोचो कि हमारे फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट हो जाए, मेरे सारे पीवाई की सॉल्व हो जाए शॉर्ट वन में, ऐसा नहीं होगा। जब आप अपना बेस बिल्ड करोगे ना मेंस का, जैसे कि आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे कुछ पढ़ लिया, अब कल को न्यूज़ में कुछ भी आता है, लेट्स से स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी आता है, बॉन्ड मार्केट के बारे में कुछ भी आता है, या ये नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन के बारे में कुछ भी आता है, या ऐसा आता है कि यार सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है रिसोर्स एलोकेशन को लेके, सो नाउ यू हैव दैट पिक्चर इन योर माइंड कि ये चीज़ जो है, ये न्यूज़ की या जो नई चीज़ आई है, ये कहाँ फिट होगी मेरे सिलेबस में। तो आपको ना लॉस्ट नहीं फील होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ रहा हूँ। आपके दिमाग में एक सेट रहेगा कि यार ये कीवर्ड है, यहाँ से आया है, यहाँ डालना है मुझे, और इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे यूज करना है, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन, कि आप हर एक कीवर्ड को उठाओ और उस पर इंटरनेट पे सर्च करो, कुछ ना कुछ लिखो। मैं इस चैनल पे हमेशा सेल्फ स्टडी को ही प्रमोट करता हूँ और मैं उसको ही इनकरेज करता हूँ कि आपको हमेशा से सेल्फ स्टडी और अपने आप को कैपेबिलिटी अप्रोच अपनानी है। अमर्त्य सेन की, आपको कैपेबल बनना है, यू नीड टू लर्न हाउ टू फिश, ठीक है। तो अब ये चैप्टर स्टार्ट किया है तो पूरा देख ही लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है, फिर हमें कैसे मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को फिक्स कर सकते हैं। अब आप मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को फिक्स करेंगे तो वहाँ आपको दिखेगा कि यार डायमेंशंस हैं बहुत सारे, कि स्टेट का रिसोर्स कैसे फिक्स करें, प्राइवेट को कैसे इन्वॉल्व करें। क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज़ ऑल्सो अ थिंग, जिसमें कि फॉरेन एड मिलती हैं इंडिया को फॉर देयर एनवायरमेंटल एफर्ट्स। फिर हम अर्बन लोकल बॉडीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इन सबको एम्पावर कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट दिस इज़ डूइंग, दिस इज़ क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ फ्रेमवर्क इन योर ब्रेन। तो अगर कल को आता है कि लेट्स से हाउ टू डू XYZ, नॉट जस्ट इम्प्रूविंग द रिसोर्सेज, लेट्स से अगर आ गया कि हाउ टू इम्प्रूव ओवरऑल गवर्नेंस इन इंडिया, तो आप ऐसे देख सकते हो कि यार स्टेट की गवर्नेंस कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्राइवेट में गवर्नेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की गवर्नेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है, अर्बन लोकल बॉडी PRI की गवर्नेंस कैसे इंप्रूव हो सकती है। सो दिस इज़ नाउ बिकमिंग अ डायमेंशन फॉर योर ओवरऑल प्रिपरेशन। तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी अगर आप इस तरह के थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप कर लोगे वाइल बिल्डिंग योर बेसिक फाउंडेशन, ओके। सो उसके बाद उसके बाद मैं क्या कर रहा था कि ये जो नीति, जैसे नीति आयोग है, तो जैसे आप पढ़ोगे ना बेसिक चीज़ें, बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको लगेगा कि यार जैसे नीति आयोग हो गया, RBI हो गया, WHO हो गया, UNDP हो गया, UN हो गया, ये सारे क्लास के ऐसे बच्चे हैं कि कहीं कुछ भी हो रहा है आप इनका नाम लगा दो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी बड़ी चीज़, कुछ अच्छी चीज़ कह रही है, जैसे कि हमें एम्पावर करना चाहिए लोकल बॉडीज़ को, ठीक है, तो आप ये बोल दो कि नीति आयोग ने बोला था, और वो सही होगा। आपको जैसे हेल्थ में कुछ आ गया कि हमें हेल्थ पे फोकस करना चाहिए, सैनिटेशन इंप्रूव करनी चाहिए, आप बोल दो कि जो WHO ने बोला था, तो मतलब नीति आयोग, WHO, UN, RBI, ये सब क्लास के ऐसे बच्चे हैं कि कुछ भी हो रहा है आप इनका नाम लगा दो, वो कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप एनवायरनमेंट में 2-4 जैसे IPCCC करके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस तरह से आप ना 10-5 ऑर्गेनाइजेशन, जैसे
जैसे आप पॉलिटी में जाओ तो वहाँ पे बता दो कि लॉ कमीशन ने जी ऐसा बोला था, एक स्टैंडिंग कमेटी ने ऐसा कुछ बोला था, लेट से नाम आपको नहीं याद है, आपको स्मार्ट ब्लफ करना है। तो ये सब जो तरीके डेवलप होंगे ना, दैट विल ओनली डेवलप व्हेन यू हैव द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मेकिंग योर नोट्स, और आप अपने ब्रेन को बार बार ट्रेन करोगे ये चीज़ें, तब आपको जाके वो फाइंडिंग्स में आएंगी, और आपको एक पर्टिकुलर एक थीम पता चलता जाएगा कि यार ओवरऑल हमारी कंट्री चल कैसी रही। फिस्कल डिफिसिट की प्रॉब्लम है, करप्शन की प्रॉब्लम है, लीकेज है, टेक एडॉप्शन नहीं है, उसके बाद रूरल अर्बन डिवाइड है, रीजनल इम्बैलेंस है, फेडरलिज्म के इश्यूज़ हैं। तो आपका ना ब्रेन एक तरीके से यूपीएससी का ब्रेन बन जाएगा, एंड यू विल हैव समथिंग ऑन एवरीथिंग, एंड दैट इज़ व्हाट जनरल स्टडी एक्चुअली मीन्स। सो I'm trying to teach कि when you are developing yourself as a UPSC aspirant, do not outsource your preparation to anyone else. Do it on your own. Make your own notes. Try to find your own dimension. Spend some time. एक basic building block जब तक आपका नहीं बन जाता, you will not be able to leave this loop anytime soon. Okay? So, okay, now getting back to the कंटेंट। सो आई जस्ट फाउंड आउट कि मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज के ये सारे डायमेंशन हो सकते हैं। उसके बाद आरबीआई ने कि स्टेट फाइनेंस पे कोई रिपोर्ट ले आया। तो अब जैसे क्या होता है ना कि जैसे अगर आपके दिमाग में डायमेंशन फिट नहीं है कि आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको कहीं अगर करंट अफेयर में दिख गया कि यार आरबीआई ने ये स्टेट फाइनेंसेस पे कुछ न्यूज़ दिया है, अब आप क्या करोगे ना, आप उस रिपोर्ट को लेकर टेंशन में आ जाओगे, अरे यार इतनी बड़ी रिपोर्ट है, इससे सारे फैक्ट हैं, मैं कैसे याद करूँ। बट एक्चुअल में अगर आपके पास वो फ्रेमवर्क सेट रहेगा ना, तो आपको पता चल जाएगी अगर मुझे 2-4 चीज़ें इस रिपोर्ट से निकालनी है और आंसर में यहाँ आएगा, यहाँ फिट कर दूंगा, बस बात ख़त्म। आपको पूरी रिपोर्ट ना पढ़नी है, ना यूपीएससी कभी पूछने वाला है, ठीक है। वो जब आप आईएएस बनना तब पढ़ना रिपोर्ट, अभी के लिए इतना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या कर लिया कि इम्प्रूव कैसे करना है, तो कुछ कंसर्न्स भी होंगे, ठीक है। अब आप देखो ना डायमेंशंस निकलते जा रहे हैं, कोई भी चीज़ ले लो XYZ, क्या होगा उसमें, उसका वाई होगा, उसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उसके कुछ सॉल्यूशंस होंगे, उसके कुछ वे हेड होंगे, उस पर कुछ गवर्नमेंट ने किया होगा, उस पर कुछ आप बोलना चाहते हो। इस तरह के मतलब 8-10 मोटे मोटे फ्रेमवर्क होते हैं जिसके बाउंड्री में आपको प्रिपरेशन करनी होती है। आप PYQ कुछ भी उठा के देख लो, यू कैन फाइंड दीज 5 to 10 डायमेंशन इन ईच एंड एवरी PYQ। लेट से GST पे आ गया, उसमें क्या पूछ लेगा कि यार GST ने क्या फ़ायदा दिलाया, GST से क्या नुकसान हुए, GST को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपका कोई वे अहेड हो तो बता दो। बस यही 4-5 डायमेंशन में GST के सारे सवाल आने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि कंसर्न क्या है स्टेट के साथ। नॉन टैक्स रेवेन्यू है, डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर कम है उनके, ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत पैसा जा रहा है, फ्री भी दे रहे हैं, लोन वेवर दे रहे हैं, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, नहीं देना चाहिए, इम्प्रूव कैसे कर सकते। अब जो आपने इसमें प्रॉब्लम डाली थी उन्हीं का सोल्यूशन डाल दो, बट जनरली ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट से आपने प्रॉब्लम डाली है तो सोल्यूशन कुछ नया डाल सकते हो, ठीक है। लेट से कि मैंने बताया कि नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा लो, इलीगल माइनिंग, सैंड माइनिंग, कोल माइनिंग, इन सबको प्रिवेंट किया जा सकता है, और क्लाइमेट फाइनेंस को अच्छे से यूज किया जा सकता है। उनकी जो फाइनेंस कमीशन की डिवोल्यूशन होती है वो उनके परफॉर्मेंस बेस पे हो, जो कि 14th फाइनेंस कमीशन ने फार्मूला भी बनाया था, 15th ने बनाया था, ओके। फिर पंचायत को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अर्बन लोकल बॉडी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है अपने एजुकेशन से, हेल्थ से, स्किल से, ठीक है। तो आप अगर ऊपर से नीचे तक देख रहे हो तो हमने स्टार्ट इन 2 कीवर्ड से किया था कि भाई कलेक्शन करना है रिसोर्स का, चैनलाइजेशन करना है, दिस इज द रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ओके। सो नाउ within these 3 pages you will have a rough idea about what resource mobilization is and what you need to understand, study to complete this one keyword from end to end. So just remember, let's say कि आपके पास इस तरह से आपने सारे कीवर्ड काट दिया, आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन काट दिया, फिर कल उठ के आपने ग्रोथ पढ़ लिया, फिर डेवलपमेंट पढ़ लिया, फिर कहीं दिख गया कि यार ग्रोथ डेवलपमेंट में अंतर क्या है, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट पे कुछ पढ़ लिया, फिर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम्स पढ़ लिए, एम्प्लॉयमेंट्स के सोल्यूशन पढ़ लिए, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट मैप की जाती है। तो इस तरह से जब आप कीवर्ड बेस्ड प्रिपरेशन करोगे ना, और जब कीवर्ड आप बेस्ड प्रिपरेशन करो, आप उसको कट करते जाओ, तो आपको ना कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि यार जो एक सिलेबस में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो मेरा प्रिपेयर्ड है, नाउ आई नीड टू ऐड, और मुझे बाकी लोगों से आगे निकलना है, क्योंकि बेसिक तो सबको करना है, सब करेंगे,
अब उसमें मुझे ऐड क्या करना है कि मैं नीति की रिपोर्ट लिख दूंगा, कोई डेटा डाल दूंगा कि अब जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना कि हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, तो आप वहाँ डेटा डाल दो कि हार्डली 2% वोटर आर पेइंग टैक्सेस, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 11% है। ठीक है, ये डेटा वेटा याद हो जाएगा, बट जब तक आपके पास सॉलिड बिल्डिंग ब्लॉक फाउंडेशन नहीं होगा, you will suffer in this preparation. So purpose of this video was to make you aware ki how you can start your preparation by targeting the keywords in the syllabus of the mains and then building on top of that. So I will be presenting more such nuances and insights about the preparation on this channel, and if you want to continue with me, please do subscribe and let me know how you liked the video. Thank you so much.